फिलोसफी को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने का मतलब है जब कुछ पार्ट्स में डालते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अगर वो 4 वीडियोस नहीं देखे हैं, कि किसी फिलोसफी के 3 हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, एक को इपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, तीसरे को इथिक्स यानी नीति मीमांसा। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कुछ लोगों को कि पहले तो क्रम अलग था, ये ऊपर होता था, ये नीचे होता था। केवल जैन फिलोसफी को पढ़ने के लिए हमें मजबूरी में पहले मेटाफिजिक्स को पढ़ना पड़ता है, फिर इपिस्टेमोलॉजी पे आती है, क्योंकि इनमें कनेक्शन बड़ा गहरा है। और बिना इसकी मेटाफिजिक्स को समझे इसकी इपिस्टेमोलॉजी को नहीं समझ सकते। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, दुनिया का अंतिम सत्य क्या है, सत्ता किसकी है, क्या एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स में जो जैन मेटाफिजिक्स है उसका नाम है अनेकांतवाद। मेटाफिजिक्स के अंदर मुख्य रूप से 3 सवाल होते हैं। पहला होता है ईश्वर, ये सब कुछ किसने बनाया, ईश्वर है नहीं है तो कितने हैं, मिल के काम करते हैं या एक ही है, कैसे दुनिया बनाई उसने, मिट्टी कहाँ से लाया, वो सब, इन सबको बोलते हैं ईश्वर मीमांसा या थियोलॉजी। दूसरा सवाल होता है जगत यानी कि संसार, दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड कैसे बना। जैसे जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जगत को तो मानते ही हैं, तो ये संसार कैसे बना उनको बताना पड़ता है। और तीसरा सवाल होता है आत्मा, जो हम सबको लगता है कि हमारे अंदर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम सबको भरोसा तो है कि हमारे अंदर आत्मा होती है। जैन लोग मानते हैं कि आत्मा होती है, बौद्ध लोग मानते हैं कि नहीं होती है, जिंदा वो भी है जिंदा ये भी है। अब क्या पता होती है कि नहीं होती है, लेकिन सबके अपने अपने थॉट्स हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन हमें तो ये समझना है कि सबने किस किस तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश की है। तो मेटाफिजिक्स में अनेकांतवाद के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से इन 3 बातों पर गौर करना है संक्षेप में। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि किसी चीज को जानने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज, उसमें इस दर्शन ने क्या क्या बारीकियां रखी, क्या क्या सावधानियां बरती। जैसे ज्ञान की परिभाषा क्या है, जैसे कौन से प्रमाण होते हैं, ज्ञान कितने प्रकार का होता है। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा में जो सबसे सुंदर सिद्धांत है वो स्याद्वाद है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखेंगे ज्ञान के कितने प्रकार हैं। जैसे वो बड़ी सुंदर बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं पेन आपके सामने रखूं, आपने पेन को देखा, आप सोच सकते हैं कि आपने पेन को देखा और ये 1 सेकंड में हो गया। जैन दर्शन ने इसके भी 4 स्टेप्स बताए हैं कि ये 4 स्टेप्स में होता है, ऐसे नहीं होता है। 2 स्टेप्स तो कईयों ने बताए हैं, पश्चिम में कांट ने इसके 2 स्टेप्स बताए, कई लोगों ने 2 बताए, भारत में न्याय दर्शन ने 2 स्टेप्स बताए, लेकिन जैन दर्शन इसके 4 स्टेप्स बता रहा है कि किसी वस्तु को देखने का प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं, उसके भी 4 स्टेप्स होते हैं। ये सब किस में आता है? ज्ञान मीमांसा में, इपिस्टेमोलॉजी में। नीति मीमांसा या इथिक्स के बेसिकली 2 सवाल होते हैं। एक ये कि जीवन का उद्देश्य क्या है, दूसरा वहां तक कैसे पहुंचे। भारत में चारवाक को छोड़ के 8 दर्शनों का मानना है कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष। उसी मोक्ष के नाम बहुत सारे हैं। जैन लोग उस मोक्ष को कैवल्य कह देते हैं, बौद्ध लोग निर्वाण कह देते हैं, कोई उसको अपवर्ग कह देता है, जैसे न्याय दर्शन आमतौर पर अपवर्ग कह देता है, निश्रेयस शब्द भी चलता है, मुक्ति भी चलता है, तो कई अलग अलग नाम उसके चलते हैं। लेकिन जैन दर्शन में सामान्यतः जो नाम इसका दिखता है वो क्या है? कैवल्य। आपने सुना भी होगा, केवल ज्ञान, केवली, ये सब शब्द सुने होंगे। तो कैवल्य, ये 3 चीजें हमें समझनी है मुख्य रूप से, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। यहां तक आप सब ठीक है? नींद आ रही है जोर से आप लोगों को? अभी कैवल्य मिलने वाला थोड़ी देर में, तो कैवल्य में नींद नहीं आती है, उसके बाद तो नींद स्थायी रूप से उड़ जाती है, फिर कहे कि नींद